मिजाजी मौसम बदला, ख्याली इश्क बदला, थोड़ा वो दौर बदला, थोड़ा कुछ और बदला। लेट आने में ना आपके पापा ने पीएचडी कर रखी है। हाँ पापा तो ऐसे ही है। आने दो पापा को, हम मिल के उनकी पिट्टी करेंगे। पापा की पिट्टी? मेरे को आपके साथ एक्सरसाइज करने बहुत मजा आता है। मुझे भी। सच्ची? मुच्ची। मम्मा बात। सर टीचर। साइशा, पापा। आपको नहीं लगता छुट्टी के बाद बच्चे को स्कूल से पिक करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? और आपको नहीं लगता कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए? टीचर हो इसकी, माँ बनने की कोशिश मत करो। माँ बनने की कोशिश। चलें बेटा। क्या दिल फिर मिलेंगे मौसमी बहार में, गुम है किसी के प्यार में। सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इतना कुछ भेज दिया आपने माँ, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं। आपके हाथों की बनी मिठाई मिल जाती ना तो वो भी बहुत होता। बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही होते हैं। और वैसे भी तुम लोगों को तोहफे भेजने के पीछे तुमसे ज्यादा हमें खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच माँ। प्रियल तो अपने खिलौनों को देख के इतनी खुश है ना कि सुबह से उनके साथ ही खेल रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले साल तक प्रियल के साथ खेलने के लिए एक छोटा सा भाई या तो फिर बहन आ ही जाएगी। जी माँ। मीरा कैसी है? और हाँ, वो लड़की कैसी है? क्या नाम था उस लड़की का? चंदा। अरे हाँ, चंदा। वो ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। अब मीरा और उस लड़की का चंदा का ख्याल तुम्हें ही रखना है। जी माँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी माँ, आप हमारे साथ मंदिर चल रही है ना? परी, सासू माँ, समर, साहिर सब लोग तैयार हैं और गरीबों को जो मिठाई बंटवानी थी वो भी गाड़ी में रखवा दी। चलो। उर्वशी, उर्वशी, एक मिनट, कौन है आप? और इस तरह से मेरे घर में क्यों चिल्ला रही हैं? कमला नाम है मेरा। बुलाओ उर्वशी को। कमला, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तो खुद ही आ गई। तूने काम ही ऐसा किया है, मुझे तो आना ही था। मैंने क्या किया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो कल ही तेरे घर आने वाली थी, लेकिन कल दिवाली थी ना, इसीलिए नहीं आई ना। मैं भी इसीलिए नहीं आई थी। दिवाली के शुभ अवसर पर मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे पास है ही क्या बहस करने के लिए कमला? तेरे निठल्ले बेटे के लिए मैंने इतना अच्छा रिश्ता भेजा था और तूने मुझसे उसकी सच्चाई छुपाई। सच्चाई मैंने छुपाई? और नहीं तो क्या, तुम्हारा बेटा निकम्मा और व्यसनी और शराबी होगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जुबान संभाल के बात कर कमला। तूने कैसे सोच लिया कि मैं एक शराबी और जुआरी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता कर दूंगी, उसको अपनी बहू बना लूंगी? सुबह सुबह भांग चढ़ा ली है क्या? सीमा को बदनाम करने की कोशिश मत कर। वो और उसके माता पिता बेचारे सीधे साधे लोग हैं और जुआरी और शराबी तो तेरा बेटा है उर्वशी। बेचारे तेरे बेटे की करतूतें सुनकर घबराए हुए मेरे पास आए थे, रोने लगे और कहने लगे कि कैसे लोगों के पास भेज दिया है उन्हें। किसने सब बकवास बातें बताई मेरे बेटे के बारे में तुझे? एक मिनट उर्मिला बहन, वहीं रुकिए। कमला बहन, उर्वशी, कमी ना तुम्हारे जग्गी में है और ना ही सीमा में है, बल्कि सीमा और जग्गी की झूठी तस्वीर बनाने वाली असली चित्रकार है उर्मिला बहन। सही कहा ना मैंने उर्मिला बहन? जवाब दीजिए, आपने ये सब क्यों किया? हाँ, क्योंकि वो लड़की जग्गी के लिए सही नहीं है, इसलिए। बस उर्मिला, बहुत हो गया। सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ कमला। मुझे नहीं पता था कि मेरे ही घर वालों ने ये बखेड़ा खड़ा किया है। तेरे घर वालों ने जो तेरे साथ किया सो किया, पर मेरे नाम की धज्जियां तो उड़ गई ना। समाज में मेरी कुछ इज्जत है। अरे जब कमला कोई रिश्ता भेजती है ना
तो जौहरी की तरह परख कर ही बेचती है। माफ कर दो कमला, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगली बार ऐसा ना हो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है, वरना अम्बे माँ की सौगंध ऐसा बदनाम करूंगी ना, आज के बाद राजकोट का कोई भी घर तुम्हारे घर में कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं होगा। उर्मिला, आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए, जो तुम मेरे बेटे जग्गी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो? नहीं उर्वशी बहन, मैं खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बल्कि उसका जीवन बचाने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि वो लड़की जग्गी के लिए सही नहीं थी। तुम कौन होती हो ये बताने वाली कि क्या सही और क्या गलत है उर्मिला? अरे इन्होंने तो बोला ही बोला, साथ में उस परी ने भी झूठ बोला। आप परिधि को क्यों बीच में ला रही हैं? उसने तो वही कहा जो मैंने उसे कहने के लिए कहा था। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? इस क्यों का जवाब तो आप जानकर भी अनजान बन रही है वेवांशी। जग्गी के मन में क्या है ये तो आप जानती ही हैं। फिर भी आप उसकी शादी कहीं और करना चाहती हैं। खिलवाड़ मैं नहीं, आप दोनों कर रही हैं उसकी जिंदगी के साथ। बस! आप अपनी हद पार कर रही हैं उर्मिला बहन। ये मत भूलिए कि आप मेरे घर में खड़ी हैं। यदि आपको हमारे तौर तरीके पसंद नहीं है, हमारा व्यवहार पसंद नहीं है, तो कृपया आप अपने घर चौल में वापस चली जाएं। और मैं आपको कतई रोकने का प्रयास नहीं करूंगी। एक अन्याय को निभाने के लिए और कितने अन्याय करेंगी वेवांशी आप? मेरे घर छोड़ने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। सच्चाई तो यही है कि एक मिनट मामी आंटी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगी। जग्गी बेटा। मामी आंटी, आपको मेरी कसम, अगर आपने एक शब्द भी बोला ना, तो आपका और मेरा जो रिश्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये कैसी रहेगी? ठीक ही है। अब मासी जी ये देखिए ना, ये कैसी है? अच्छी है। ये तो रानू की फोटो है। ये यहाँ क्या कर रही है? इसकी तो सगाई हुए 2 महीने हो चुके हैं। अरे कोकिला, हाँ उर्वशी, तुम भी देखो ना कुछ तस्वीरें। वैसे मैंने तो सुना है तुम्हारी और गोपी की पसंद बिल्कुल एक जैसी है। सही सुना है ना मैंने? तुमने बिल्कुल सही सुना है। मेरी और गोपी की पसंद बहुत मिलती जुलती है, इसीलिए तो मैं तस्वीरें नहीं देख रही हूँ, क्योंकि जो तस्वीर गोपी को पसंद आएगी वो मुझे पसंद आ ही जाएगी। ये हुई ना बात। इस लड़की से हम मिल सकते हैं। राधिका नाम है इसका। लड़की के घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं और ये लड़की पार्ट टाइम किसी नारी संगठन में काम करती है। देखने में तो काफी शांत और सुशील लग रही है। अगर गोपी को पसंद है तो फिर कोकिला बुला ले इस लड़की को। हाँ जरूर। हाँ ठीक है, बुला लीजिए। ठीक है,
तो फिर राधिका को कल बुला लेते हैं, है ना? कोकिला ठीक है ना? और इस बार कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।